हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। मकर राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे सबसे पहले, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज निकालेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर मैं बताऊंगी ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे, रिलेशनशिप आप लोगों का कैसा रहेगा। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो रही है, तो आपकी बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं मकर राशि आपकी फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी 16 से 30 सितंबर में। मकर राशि की फीलिंग्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मकर राशि के लिए। डेथ, हैंगमैन। मकर राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। अनसर्टेन, फियर ऑफ कमिटमेंट। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए क्या है। अब्यूज एंड ट्रैश। सबसे पहले मकर राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे आपका ये दिख रहा है कि आपको किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर हो रहा है। अब ये बर्डन प्रेशर हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ के कारण है, आपके करियर के कारण भी हो सकता है। मतलब प्रेशर या बर्डन आप किसी चीज़ का ले रहे हैं। दूसरा, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं लव लाइफ की और रिलेशनशिप की, तो उसके हिसाब से देखिए आप इस रिलेशनशिप को लेकर ये एक थोड़ा सा आपको बोझ लग रहा है। कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपसे सहन नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें आप कर नहीं पा रहे हैं, उसी का ही बर्डन प्रेशर आपको हो रहा है। देखिए बर्डन प्रेशर पहले भी ज़्यादा था मकर राशि, लेकिन अब क्या है ये 15 दिन में अब आप उसमें से अपने आप को ना धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि आपने ना ज़्यादा प्रेशर और बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना, ज़्यादा जिम्मेदारी कोई नहीं लेनी है। आपको उसमें से अपने आप को ना थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हैं, आप मना करना चाहते हैं, उसका बर्डन प्रेशर हो रहा है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा हैं, आप उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लग रहा है कि आप निभा नहीं पाएंगे, वो चीज़ें सोच सोच कर बर्डन प्रेशर हो रहा है। तो प्रेशर और बर्डन, एक बोझ आपको किसी भी चीज़ का लग रहा है। जो मुझे ज़्यादा लग रहा है ना कि बर्डन प्रेशर आप क्यों ले रहे हो, उसका कारण है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब है कि आपको श्योरिटी ही नहीं है कि जो आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि क्या आप उनको वो चीज़ें दे पाएंगे, कमिटमेंट दे पाएंगे, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट हो पाएंगी। मतलब आपको इस रिलेशनशिप को लेकर 100% यकीन नहीं है, श्योरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी सी लग रही है आपको कि जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, आगे जाके जो भी आपके पार्टनर चाहते हैं या आप चाहते हैं वो चीज़ें हो भी पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, आप उसको निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, उसको सोच सोच कर आप एक प्रेशर ले रहे हैं। क्योंकि साथ के साथ फियर ऑफ कमिटमेंट का भी कार्ड आया मकर राशि। आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कमिटमेंट से ही डरते हैं, लॉन्ग टर्म से ही डरते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आप शायद अपने पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, या फिर आपको लग रहा है कि अगर आपने कमिटमेंट दे दिया तो पता नहीं आप उसको निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट, इन्हीं सब चीज़ों से डरते हैं। कई बार होता है कि एक तो है कि आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं, आपके हालात ऐसे हैं कि आप अभी देना नहीं चाहते कमिटमेंट। दूसरा हो सकता है कुछ मकर राशि वालों का कि आपको ये लग रहा है कि अगर आपने कोई कमिटमेंट कर दिया अपने पार्टनर से, कोई वादा कर दिया, तो पता नहीं आप उसको निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। तो इसलिए आपको मन में एक डर है। और थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं मकर राशि। आप कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर रिलेशनशिप को चला रहे हैं। देखिए इनिशिएटिव्स आप लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चल रहे हैं। अगर आपके मन में प्यार होगा तो आप अपने पार्टनर को शो नहीं करेंगे। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, अपनी मनमर्जी आप कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। देखिए समझदारी से, मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चलना चाहते हैं, क्योंकि आप कोई कमिटमेंट या किसी वादे में अभी नहीं फंसना चाहते हैं, या कोई प्रॉमिस अभी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको खुद के ऊपर या तो यकीन नहीं है, या फिर आप अभी इन चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर
आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनको ना अब्यूज़ करते हैं, आपका बिहेवियर सही नहीं है, आपका बात करने का तरीका सही नहीं है। अब्यूज़ का मतलब गाली-गलौच भी होता है, मतलब ये इसका मतलब ये नहीं लेंगे। लेकिन आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि जो एक उनको इम्पोर्टेंस आपसे चाहिए, जो एक वैल्यू उनको आपसे चाहिए, शायद वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस उनको आपसे नहीं मिल रही है। उनको जो प्रायोरिटी आपसे चाहिए, शायद उनको वो चीज़ें आपसे नहीं मिल रही। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो बिहेवियर है ना, बात करने का तरीका है, वो सही नहीं है। क्योंकि आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि शायद ना आप उनको उतनी वैल्यू करते ही नहीं हैं। आप उनको एक डस्टबिन की समान, कचरे की समान समझते हैं। जैसे होता है ना यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ की, यूज़ किया और फेंक दिया। आपके पार्टनर को एक ऐसी-सी फीलिंग आ रही है कि आपका जो बिहेवियर है उनके उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। आपके लिए बाकी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लेकिन पार्टनर उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपके पार्टनर को वो चीज़ें अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं। और किसी चीज़ को आपके पार्टनर मुझे लग रहा है एंड ही करना चाहते हैं या फिर एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए डेथ का कार्ड लिखा है, डेथ का तो होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म करना, तो हो सकता है मकर राशि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ही एंड करना चाहते हैं। आपसे रिलेशनशिप ख़त्म ही करना चाहते हैं, बात ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए ये सारी चीज़ें करना ना इतनी आसान नहीं हो रही है। भले ही उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन वो ये सारी चीज़ें उतनी कर नहीं पा रहे हैं। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, एक लगाव बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए उतना आसान नहीं हो रहा उन चीज़ों को ख़त्म करना। और आपके पार्टनर अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं मकर राशि रिलेशनशिप के लिए। शायद उनके हाथ-पैर बँधे हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। एक तो देखिए या तो आपने ही उनको किसी चीज़ के लिए मना किया है, आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम्स है, इसलिए आपके पार्टनर खुल के नहीं आ रहे हैं, या आपकी पार्टनर की सिचुएशंस ऐसी है, हालात ऐसे हैं, कोई भी चीज़ के कारण आपके पार्टनर खुलकर इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और एंडिंग्स कर तो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, उनको उन मन में उन्होंने सोच लिया कि अब धीरे-धीरे ना एंड कर देना है ये सब चीज़ों को। लेकिन पूरे तरीके से चीज़ों को एंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक अटैचमेंट, एक लगाव आपके साथ बहुत महसूस कर रहे हैं। ये है देखिए मकर राशि आप लोगों की फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ के कार्ड। अब हम चेक करेंगे कि होगा क्या? ये 15 दिन कैसे जाएँगे? आउटकम क्या रहेगा? नो कॉन्टैक्ट तो बात होगी कि नहीं होगी, वो सब देखते हैं। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा? 10 ऑफ कप्स। आउटकम क्या रहेगा? क्या होगा? लवर्स। कमाल है। अच्छे आए हैं कार्ड्स आउटकम के। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा? कंट्रोलिंग, कैजुअल रिलेशनशिप। तो ये जो 15 दिन आपके कैसे जाएँगे, वो टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देखिए फीलिंग्स एनर्जीज़ होती हैं कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, आप सोच क्या रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स थी या आपकी थी। अब है फीलिंग्स के बावजूद भी आप दोनों करेंगे क्या? आप दोनों के बीच में होगा क्या? ये जो 16 से 30 सितंबर का टाइम है, ये अच्छा जाएगा। एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर, एक रिकंसिलिएशन, एक रीयूनियन, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस, सेलिब्रेशन, पार्टी, मिलना-जुलना, ये सारी चीज़ें आप दोनों में होंगी। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं मकर राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिकंसिलिएशन पैचअप हो जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगी, फिर से आप लोग बात करेंगे और अच्छे तरीके से रिलेशनशिप ये 15 दिन के लिए जाएगा। और आप लोग कहीं मिल रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा एक प्यार, मोहब्बत एक-दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आप लोगों को रहेगी। तो नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, उनमें ये 15 दिन के लिए रिकंसिलिएशन पैचअप के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, चीज़ें सुधरती हुई मुझे दिख रही हैं। अब है कि जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, मतलब अब ये तो नहीं कि सारे लोग ही नो कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं, जिन लोगों की बात हो रही है, तो वहाँ पे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, रिज़ॉल्व हो रही हैं। और अगर आप लोगों के घर में बातचीत पता है, आप मतलब आपके घर में पता है, पार्टनर के घर में पता है, तो आप लोगों के बीच में हो सकता है शादी को लेकर कुछ डिस्कशंस हों इस टाइम पीरियड पे, आप लोग शादी के बारे में कुछ बातचीत करें। अगर ऐसा नहीं है तो एक अधूरापन-सा जो फ़ील कर रहे थे ना, मिसिंग फीलिंग सी आ रही थी, तो वो अधूरापन आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों में बने।
साथ के साथ आप लोगों को ये लग सकता है मकर राशि आपको और आपके पार्टनर को कि ये यही वो इंसान है जैसा इंसान आपको चाहिए था। आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, या आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि आप उनके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। लेकिन देखिए चीज़ें ज़रूर अच्छी रहेंगी, लेकिन साथ के साथ आप ना अभी चीज़ों को कैजुअल रखेंगे मकर राशि, आप और आपके पार्टनर। कैजुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है सब कुछ सही चल रहा है लेकिन थोड़ा-सा चीज़ों को कैजुअल रखेंगे। कैजुअल रखने का मतलब होता है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं ना फिलहाल अभी उसको वैसे ही चलने देंगे। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट लॉन्ग टर्म के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। कई बार होता है ना इंसान को लग रहा है यार नया-नया रिलेशनशिप अभी और एक-दूसरे को समझते हैं, एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बाद में ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, बातचीत करेंगे। कई बार होता है इंसान को लग रहा है कि अभी चीज़ों को थोड़ा कैजुअल रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं कि लड़ाई ना हो जाए, रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। तो चीज़ें अच्छी रहेंगी लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ना आप लोगों में कमिटमेंट वगैरह वाली बातें नहीं दिख रही है मुझे। हालाँकि आप लोग चाहते हैं क्योंकि लवर्स और 10 ऑफ कप्स का कार्ड तो यही बोलता है कि आप शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं और हो सकता है उस चीज़ को लेकर कुछ डिस्कशंस भी हों, बातचीत भी हो और एक-दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। हो सकता है एक-दूसरे की फैमिली के बारे में बता रहे हैं, अपने घर वालों से कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा। फिर भी आप लोग चीज़ों को थोड़ा-सा कैजुअल रख रहे हैं कि ऊपर-ऊपर से चीज़ें सब कुछ अच्छी चल रही है, लेकिन मन में ऐसा सोच रहे हैं कि अभी ना बहुत ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना सामने वाले पार्टनर को। जैसे सिचुएशंस चल रही है उसको वैसे ही चलने देते हैं ताकि चीज़ें खराब ना हो जाएँ और एक-दूसरे को सोच एक-दूसरे को सोचने, विचारने का समय भी मिल जाए और एक-दूसरे की नेचर का ज़्यादा पता चल जाए। तो इस तरीके से थोड़ा-सा चीज़ों को आप नॉर्मल रखते हुए नज़र आ रहे हैं। कंट्रोलिंग का कार्ड 1-2 चीज़ें ये बोलता है या तो आप कंट्रोलिंग ज़्यादा हो रहे हैं मकर राशि अपने पार्टनर को लेकर या आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि आप लोगों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ही कंट्रोल कर रहा है। मतलब होता है ना कुछ लोग प्यार तो करते हैं लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं आता, अपने दिल की बात बोलना नहीं आता। तो या तो आप थोड़े-से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चलते हैं, प्यार होगा लेकिन खुल के बोलते नहीं हैं या आपके पार्टनर थोड़ी-सी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग वाली एनर्जीज़ किसी एक इंसान की रह रही है या फिर मन में जो बातें हैं वो ज़्यादा खुल के नहीं बोल रहे हैं, उसी को ही कंट्रोल करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ें बेटर दिख रही हैं मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में, ये 15 दिन काफ़ी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों में ऑलरेडी शादी की बातें हो चुकी हैं, घर पे पता है, तो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाने की संभावना है। अगर नया-नया रिलेशनशिप है तो अभी एक-दूसरे को समझ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ लोगों में फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी रह सकते हैं और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप लोगों में धीरे-धीरे चीज़ें बेटर होने पे आएँगी। नो कॉन्टैक्ट से एक बार कॉन्टैक्ट में आप लोग ज़रूर आएँगे। तो ये है मकर राशि रीडिंग आपकी और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।